बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो पहुंच गया इसराइल। जी हाँ, इसराइल मेडिटेरियन सी के अंदर इसराइल में इस वक्त वो पहुंच गया है, जिसने अपना सफ़र का आगाज़ जो है कैरिबियन से किया था और चलते चलते अब ये जो है बहरी बेड़ा, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा कहा जाता है, ईरान पर हमलावर होने से पहले इसराइल की हिफा बंदरगाह पे पहुंचा है, जहां पर इसकी जो है सफाई की जाएगी और उसके बाद इसमें जो है फ्रेश फ़ौजी जो है मरीज़ जो हैं उनको दाखिल किया जाएगा और तमाम जांच पड़ताल के बाद इसको इब्राहिम लिंकन की मदद के लिए भिजवा दिया जाएगा। ये तो एक तरफ रहा, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी कि वो ईरान के साथ होने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाकरात से खुश नहीं हैं और वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि जंग करें या मुज़ाकरात के दौर को आगे चलाएं। यानी वो एक एम्बिग्युइटी या एक खदशा जो है उसका इजहार कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात से इसलिए खुश नहीं हैं कि उनकी कही हुई बातें, ये उन्होंने कहा भी है कि जिन शराइत पर हम चाह रहे हैं कि ईरान हमसे मुज़ाकरात करे, उन शराइत पर ईरान आ नहीं रहा है, इसलिए जो है हमें मजबूरन वो कदम भी उठाना पड़ सकता है जो कि ईरान की तबाही के बायस बने। एक तरफ ये स्टोरी चला रहे थे, दूसरी तरफ अगर हम तेहरान की बात करें या ईरान की बात करें तो ईरान में कल रात जो गुजर के गई है, उस रात को जंग की अफवाह थी कि अमेरिका जो है उसकी वो स्ट्राइक जो है वो शुरू हो जाएगी और ईरान पर हमला किया जाएगा। ये अफवाह बहुत तेज़ी के साथ फैली और इसको फैलाने के लिए भी स्टारलिंक का इस्तेमाल किया गया, जिसकी डिवाइसेस जो हैं ईरान में खुफिया तौर पर काम कर रही हैं और उसके सैटेलाइट्स इस वक्त ईरान पर फोकस्ड हैं। ये वो ख़बरें हैं जिसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ तो इस वक्त हमारा ध्यान जो है पाक अफ़गान वॉर की तरफ है, जिसमें पाकिस्तान जो है अफ़गानियों को सबक सिखा रहा है पाकिस्तान पर हमलावर होने का, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे जो है मज़ीद गाड़ रहा है खलीज के अंदर। वो ना सिर्फ इस वक्त आबने हरमज़ के ईरानी सरहद के किनारे पर पहुंच गया है इब्राहिम लिंकन को लेकर, जबकि जेराल्ड आर फोर्ड का भी, जिसका मैंने बहुत अरसा पहले आपसे कहा था कि ये जुमे के रोज़ पहुंचेगा, और कल ही ये हैफ़ा में पहुंच गया और हैफ़ा पहुंचने के बाद अब इसको मज़ीद 2-1 रोज़ लगेंगे, जिसके बाद ये इब्राहिम लिंकन के लिए आ जाएगा। इसके साथ भी जो हैं लेज़र गाइडेड मिज़ाइल्स जो हैं या सेटेलाइट गाइडेड मिज़ाइल जो हैं उसकी बोट्स मौजूद हैं, रसद के जहाज़ मौजूद हैं, और इसके साथ बहुत सारा साजो सामान जो है वो भी पहुंचाया गया है इसराइल में इसराइल की हिफाजत के लिए। ये यहाँ पर तमाम जो मामलात हैं इनको 2-1 रोज़ में 2-3 रोज़ में देखेगा और उसके बाद ये पहुँचेगा आबनाए हुरमुज़ में, जहाँ पर से फिर कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, जो मुज़ाकरात हैं ये जो हम ईरान के साथ इस वक्त बैठे हैं, अब मैं इससे खुश बिल्कुल नहीं हूँ, और जेडी वांस भी यही बात कह रहे हैं कि ऑप्शन खुला है। जो नायब सदर हैं वो भी कह रहे हैं कि ऑप्शन खुला है, जंग हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले इसको सफारती सतह पर हल कर लिया जाए और इसके लिए ईरान ने पहल करनी है। यानी ईरान ने सबसे पहले जो है वो अपने उन मुतालबात को जो अमेरिका कर रहा है तस्लीम करने की बात करनी है, इससे मुज़ाकरात या अमन आगे बढ़ेगा। ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिसमें जो है ईरान इस वक्त फंसा हुआ है और ईरान पर मज़ीद दबाव जो है बढ़ाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो डिस्ट्रॉयर्स और जहाज़ हैं वो पहुँचाए गए हैं, और उनको अगर आप अंदाज़ा करें इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं जहाज़ जो हैं वो ईरान पर चढ़ हो रहे हैं, एक इब्राहिम लिंकन और दूसरा जेराल्ड आर फोर्ड। इस वक्त जो जेराल्ड आर फोर्ड है, मैंने आपको बताया हैफ़ा की बंदरगाह पे इसराइल में है और वहाँ पर उसकी ओवरऑलिंग की जा रही है, और उसके साथ 6 डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये हैं जी फास्ट वारशिप हैविली आर्म्ड विद लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स के साथ ये 6 जहाज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर हम चलें आबने हुरमज़ में, रेड सी में अगर देखा जाए तो रेड सी में भी इस वक्त अमेरिका के डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं जिनकी तादाद 2 है, और कॉम्बैट शिप जो है वो भी 1 मौजूद है। इसको रेड सी में ईरान की तरफ रखा गया है। इस तरफ से जो है अगर देखा जाए तो आबनाए हुरमज़ में
एक एयरक्राफ्ट कैरियर है इब्राहिम लिंकन, दूसरे उसके पास इब्राहिम लिंकन की मदद के लिए 6 डिस्ट्रॉयर्स हैं और फिर 2 उसके पास कॉम्बैट शिप्स हैं और इसके साथ साथ उसके पास 2 आबदोज़ें भी मौजूद हैं जो आबदोज़ों का ही मुकाबला करने के लिए लाई गई हैं। तो इस तरह से अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो खलीज फ़ारस में यूएई की तरफ और यूएई की तरफ भी अमेरिकन जहाज़ मौजूद हैं। 3 अतराफ से ईरान को घेर लिया गया है। ईरान अगर महफूज है तो एक तरफ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और उस तरफ से अमेरिकन जो है वो हमलावर नहीं है, लेकिन बाकी तीनों तरफ से उस पर हमला जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ इराक है, इसराइल है, यहाँ पर उसका इब्राहिम लिंकन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ मौजूद है, यानी यहाँ से भी वो हमला करने के काबिल होगा। और यही वो बात थी जिसको लेकर रॉयटर्स ने तेहरान के हवाले से स्टोरी शाया की कि वहाँ पर जो है गुज़िश्ता रात काफ़ी जो है इस बात की र्यूमर्स जो है वो चलती रही कि वह हमला किया जा रहा है। और ये मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका अपनी जैसे जैसे अपनी पोजीशन मजबूत करता चला जा रहा है, आपने हुर्मज़ में, खलीज फ़ारस में, रेड सी में और मेडिटेरियन सी में, वैसे वैसे वो ईरान पर दबाव बढ़ाता चला जा रहा है। ये जंग उसके लिए जो है वो यूँ समझे कि नागुज़ीर है। नागुज़ीर से मुराद मेरी हरगिज़ ये नहीं है कि मैं उसका हमेती हूँ, लेकिन वो ये समझता है कि ईरान को दबाव में लाए बगैर वो मिडल ईस्ट में इसराइल की हुक्मरानी नहीं करा सकता और इसराइल की हुक्मरानी मिडल ईस्ट में उसे कराना मकसूद है। दजाल का ये बहरी बेड़ा, दजाल के ये बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त ईरान को घेरे हुए हैं और ये घेर कर अब उसके साथ जंग छेड़ना चाहते हैं। मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात का ये खेल जो है ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, क्योंकि ईरान किसी सूरत उन 5 शराइत पर नहीं आएगा जिसमें उसने अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करना है, मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करना है, उसे 300 किलोमीटर तक लाना है, उससे अपने मिसाइल्स को ख़त्म करना है। हम शेर और शाब 3 को जो कि इसराइल के लिए ख़तरा है उसको ख़त्म करना है और उसके बाद उसको पास दराने इनकलाब की तादाद को कम करना है, उनका बसीज प्रोग्राम जो है उसको बंद करना है जिसमें रज़ाकार भर्ती किए जाते हैं। इसके बाद उनको जो है अपनी ऑयल कंपनीज़ में अमेरिकन कंपनीज़ या अमेरिकन की परवरदा कंपनीज़ को शामिल करना है, यानी तेल की तिजारत में शामिल करना है और फिर उन्होंने अपनी हुकूमत को भी तब्दील करना है और वहाँ पर इलेक्शन के ज़रिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका देना है। ये वो चीज़ें हैं जिनके मुतालबात ईरान से किए जा रहे हैं और ईरान इसी पर डटा हुआ है कि वो अमेरिका की ये शराइत जो कि हुक्मराना है या आप यूँ समझे कि हुक्मराना है नहीं तस्लीम करेगा। वो इसका जो है जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा। ईरान क्या जवाब देगा अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को कि वो इन मुज़ाकरात के फ़ैसलों से नाखुश हैं, ईरान मान नहीं रहा, ये मैं अपने आने वाले व्लॉग में बताऊँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।